हेलो दोस्तों, कैसा है सब लोग। मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो पिछले क्लास में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें, देन नेक्स्ट वीडियो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अभी बना रहा हूँ उसको आप देखिएगा ताकि बेटर आपको समझ में आए। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या करते हैं हम लोग, इसका एक्चुअली जो लुक होता है, इसका जो अपीयरेंस होता है, ये अरिथमेटिक जो सीक्वेंस होता है वो दिखता किस तरह से है वो मैं बता रहा हूँ। ये एक तरह से इसका अपीयरेंस है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसी में अगर ये डी को जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट टर्म, इसी में आगे ए प्लस अगेन डी जोड़ देते हैं तो 2D, इसी में अगेन एक और डी जोड़ देंगे तो 3D होता जाएगा, है ना। इस तरीके से क्या होगा, ये आगे कंटिन्यू चलता जाएगा और ये इनफाइनाइट सीरीज होगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, कॉमा से सेपरेट है, सीक्वेंस हो जाएगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक सीक्वेंस होगा। कैसे ये बना होगा बच्चे, पहले वाले टर्म में इसमें हम डी को ऐड किए होंगे, इसमें भी क्या किया गया है, डी को ऐड किया गया है। इससे ये कैसे बना है, तो इसमें भी डी ऐड करा है। इसमें अगर अगला हम डी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, ए प्लस 4D बनेगा। अगर इसमें ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, ए प्लस 5D बनेगा। इस तरह से ये जो बनेगा ना, इसी को बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह का अगर अपीयरेंस आपको दिखता है तो उसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म होगा जिसे हम लोग A1 या फिर T1 नाम दिया था। फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ A हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चे, A प्लस D होगा। थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D होगा, राइट। इसी तरह से अगर मान लो हमने A100th टर्म अगर आपसे कहा तो क्या हो जाएगा जी, A प्लस, देखो बच्चे A2 है तो यहाँ D है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2D है। अगर मैं A4 लिखता तो क्या लिखना पड़ता, A प्लस 3D, मतलब इससे एक कम लिख रहा हूँ तो 100 लिखूँगा तो कितना लिखना पड़ेगा, 99D लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये एक तरह से क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म पता करने का तरीका हो गया ये। अब देखो जी, जो ये डी जो बना हुआ है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म जो बना है ना, फर्स्ट में डी को ऐड करके सेकेंड टर्म बना है। तब देखो, अगर मैं इस दोनों का अगर डिफरेंस निकालूं, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो क्या होता है, नेक्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब देखो कहीं पे भी हम निकाल सकते हैं बच्चे, जैसे मान लो था नेक्स्ट टर्म हमारा पहले दो में A2 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म अगला टर्म तो A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म, सपोज हमने यहाँ पे A3 लिया तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, A2 होगा। या फिर अगर मान लो हमने 4 लिया तो इससे पहले वाला क्या होगा, A3 होगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, कंटिन्यूअस डिफरेंस आपका सेम आएगा हमेशा। चेकआउट करो, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है, A प्लस D है, माइनस A1 कितना है, A, ये दोनों कैंसिल हुआ, क्या वैल्यू देगा, D। इसका चेक करते हैं हम लोग, A3 में देखो कौन सा टर्म है, A3 में A प्लस 2D है, A प्लस 2D माइनस A2 क्या है, A प्लस D है, A प्लस D A प्लस 2D माइनस A माइनस D, A से A कैंसिल हुआ, 2D में से D गया तो D बचेगा। नेक्स्ट वाला A4 में देखो A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दिया तो यहाँ से A कैंसिल, 3D में से 2D गया तो क्या बचा, D बचा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस किसी दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे।
अब देखिए एक फार्मूला मैं डेराइव कर रहा हूँ जो कि nth टर्म के लिए होगा, nth टर्म के लिए। सपोज हमारे पास जो एक सीक्वेंस है जो ऊपर में लिखा था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से एक तरह से हम लोग एक सीक्वेंस बना लेंगे जिसमें a हमारा फर्स्ट टर्म है, सॉरी a1 हमारा फर्स्ट टर्म a है, a2 हमारा सेकेंड टर्म a प्लस डी होगा, a3 हमारा थर्ड टर्म a प्लस 2d होगा, राइट। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये 1 2 3 अगर हम लोग nth टर्म दिखाना चाहें तो an हो जाएगा। इधर क्या होगा देखो a सेम आ रहा है तो यहाँ पे a ही रहेगा। यहाँ पे देखो नहीं कुछ है तो 0 इंटू डी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक समझो 1 होता है, यहाँ 2 होगा। तो देखो जी यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, एक कम है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ भी एक कम है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक कम है। अगर यहाँ n होगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, बताओ बताओ क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ n है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक कम, दैट इज a n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द लास्ट टर्म और nth टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म और nth टर्म वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। जैसे मान लो एक एग्जांपल से सपोज मुझे एक टर्म है जिसमें a का वैल्यू गिवन है 10, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस आपको दिया है 20, ठीक है, और n का वैल्यू है 10। तो आपको बताना है 10वां टर्म जिसको a10 से दिखाते हैं, 10th टर्म क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग जानते हैं जो a10 कह रहा है जिसमें हमारा a प्लस n माइनस 1, n कितना है 10। फार्मूला क्या होता है जी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर 10वां टर्म की बात कर रहा है, n का वैल्यू 10 है तो a का वैल्यू कितना है 10, n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है 20। तो हो जाएगा क्या आंसर यहाँ पे 10 प्लस 9 इंटू 20, 10 प्लस 29 या 180, फाइनल आंसर इज 190। यानी कि इस तरह से एक सीरीज लिखता चला जाऊँ 10 टर्म तक तो लास्ट में जो आएगा ना वो 190 आएगा। जैसे देखो कैसे हम लिखेंगे लास्ट टर्म तक। फर्स्ट टर्म कितना है जी 10 है, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 10 है, तो हमने फर्स्ट टर्म रखा 10। अगला क्या हो जाएगा, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, 10 में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे कितना होगा 20, 20 और 10 मिला देंगे तो 30, फिर इसमें 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50, फिर 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 70। कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 20 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा होगा, 20 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, फिर क्या होगा 90। इसी तरह से जब हम 10वां टर्म तक जाएंगे, इसी तरह से अगर हम लोग 10th टर्म तक जाएंगे तो 10वां जो लास्ट टर्म होगा उसकी वैल्यू 190 होगा। आई थिंक nth टर्म का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि nth या फिर इसी को कहा जाता है जनरल टर्म। आज कुछ ज़्यादा ही गाड़ी चल रही है, इसी को क्या कहा जाएगा जनरल टर्म। किसके लिए, nth टर्म के लिए, nवां टर्म के लिए जो सामान्य टर्म होगा वो यही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये इस सभी सीक्वेंस का सम निकालना है। ये सभी सीक्वेंस का क्या करना है, सम निकालना है। चलो देखते हैं क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। यही कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने यूज किया और जल्द से जल्द आंसर लेकर के दे दिया, टीचर खुश हो गया। मान लेते हैं टीचर ने जो दिया था सम कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़
टीचर जो कार्ल मार्क्स का था, कार्ल फ्रिच, उसका जो शिक्षक था, उन्होंने बच्चों को गुस्से में दिया 1 से लेकर 100 तक का सम निकालो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो सम ऑफ एन टर्म्स के कंसेप्ट से कार्ल फ्रिच गॉस ने निकाल दिया था। 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। मान लेते हैं इस जगह पे हम लोग 97, देन फिर 98, फिर 99, फिर 200। इस पूरे सम को एस लेट कर लिया। क्या किया, एस लेट कर लिया गया, राइट। अब गॉस थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने क्या किया कि सर सॉरी यहाँ 200 नहीं 100 होगा ना, ये 100 को पलट दिया और ये इधर से लिखना शुरू किया 100 + 99 + 98 + 97 प्लस, इस तरीके से ये जो है लिखना शुरू किया। और ये दोनों को क्या कर दिया, इसने टोटल कर दिया। 1 + 1 करे, सॉरी s + s करेगा तो क्या आएगा 2s। 100 को 1 से प्लस किया 101, 99 को 2 से प्लस किया 101, 98 को 3 से प्लस किया तो भी 101, इसको तो भी 101 इधर देखो ये भी 101, ये भी 101, ये भी 101 और देन ये भी 101 वैल्यू आया। ये लगभग कितना तक जाएगा, 1 से लेकर के 100 तक टर्म है, ये पूरा का पूरा कितना टर्म हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो 100 टर्म्स होंगे, है ना। 1 से लेकर 100 तक गया है तो इसका मतलब 100 टर्म, ये भी 100 टर्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे जी, 2s = 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो s क्या बन जाएगा, s = 101 गुना 100 / 2, इसको इससे काटा और ये आंसर 50-50 ब्रिटानिया के साथ मास्टर को जाके दे दिया। यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया, जो कार्ल फ्रिच जो था गॉस, उन्होंने कंसेप्ट को ही जोर में पलट के काम कर दिया। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, पलट करके जोड़ दिया। तो इसी जगह से जो सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ते हैं वो फॉर्मूला डेराइव्ड हुआ था। अब फॉर्मूला के ऊपर आते हैं हम लोग। कंसेप्ट तो था, वो मेनली जो कंसेप्ट था वो ये था, लेकिन अब एक फॉर्मूला कैसे बना होगा, सेम तरीके से फॉर्मूला भी डेराइव किया गया है। लेट हम लोग फर्स्ट टर्म को a मान लिया, जो कॉमन डिफरेंस था उसको d मान लिया, और टोटल नंबर ऑफ टर्म जो था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हमने क्या लेट कर लिया n, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म था n, इसके हेल्प से एक सीक्वेंस बनाते हैं, सॉरी सीरीज बनाते हैं, और उस सीरीज के सम को s मान लेते हैं। तो क्या बनाया, a + d प्लस a + 2d प्लस बीच में a प्लस हम लोग n-2 इंटू d प्लस a + n-1 इंटू d के हिसाब से लिया। अब ऊपर वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस सीरीज को क्या करना होगा, पलट करके जोड़ना होगा। तो इसको पलट करके लिख देते हैं, और इधर से जोड़ो या पलट करके जोड़ो, s तो दोनों का सम सेम ही आएगा। जो लास्ट में टर्म है उसको पहले ले आता हूँ, a + n-1 इंटू d, इसको एक साथ रखा, प्लस सेकेंड टर्म का ले आते हैं a + n-2 इंटू d प्लस इधर से a + d और फिर प्लस a, और क्या किया गया, इस दोनों को जोड़ दिया, s + s,
एस प्लस एस इज इक्वल टू 2s, ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया फर्स्ट टर्म। फिर a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस ये, तो अगर इस दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई करूँगा तो n माइनस 1 इंटू डी आएगा, सेकेंड टर्म बना। इसी तरह से इधर करके देखता हूँ, a प्लस ए 2a, डी को हेल्प करेंगे यहाँ पे तो n माइनस 1 इंटू डी बनेगा, प्लस इस दोनों को भी ऐड करेंगे, है ना, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दिख रहा है यहाँ पे, a से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं, n टर्म तक। टोटल नंबर टर्म है कितना, n, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर गिनती करेंगे तो n आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से जो s आ जाएगा वो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो फॉर्मूला ही बन गया लो, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया सम का फॉर्मूला। इसी को थोड़ा सा और हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा n बाई 2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जी n बाई 2, a को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्लस इसको क्या बोलते हैं जी लास्ट टर्म या nth टर्म, यानी कि n बाई 2 फर्स्ट टर्म को a और लास्ट टर्म को an। देखो जी कितना आसान है, समझे। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं।